अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीखो पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 से पहले जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझेंगे ताकि हमारे लिए जो एक्सरसाइज 1.3 है वो इजी हो जाए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले अगर आप ये कर लेते हैं तो एक्सरसाइज आपके लिए कोई मसला नहीं पैदा कर सकती। ठीक है जी, तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो नंबर 5 है हमारी क्लास 10th के मैथ की। ठीक है, अगर आपने पहली 4 वीडियोज़ नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद हैं जी। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल्स कर लेते हैं, एग्ज़ाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज़ 1.3। तो देखिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आया वो है कॉम्प्लेक्स और आर्गन प्लान। ये प्लान क्या होता है? जिस तरह से हमारे पास कोई एक रियल नंबर होता है, उसके लिए हम एक्स वाई प्लान बनाते हैं और उसमें हम पॉइंट के तौर पर किसी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, किसी चीज़ को, किसी नंबर को। वो हमारा रियल प्लान पर होता है और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स और आर्गन प्लान इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये इस पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं जी। ठीक है, पहला ये कंसेप्ट था। देखिए कैसे, ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, इसको हम रियल के तौर पर लेते हैं। जैसे नंबर होता है ना हमारे पास, ये देखें जिस तरह ये लिखा हुआ है ए प्लस आयोटा बी, तो एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। तो ये जो रियल पार्ट है ना, इसको हम एक्स एक्सिस पे शो करवाते हैं और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसको हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं बी के तौर पर। ये देख सकते हैं आयोटा बी। ओके, तो यहाँ से हम इसको अगर इधर लाएं और यहाँ से ऊपर ले जाएं तो ये पॉइंट हमारा बनता है। तो गोया जो कहने का मतलब है वो ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने देखा है जी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे क्या चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास है कि कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कंजुगेट निकालना है तो कैसे निकालते हैं? तो कंजुगेट बहुत ही आसान सा है कि आपने एक तो ये कि रिप्रेजेंट इसको कैसे करना है और दूसरी चीज़ ये बतानी है यहाँ पर कि आपने उसको निकालना कैसे है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए यानी लिखते कैसे हैं, तो जेड का बार लिख लेते हैं। ठीक है, जेड के ऊपर एक छोटी सी लाइन ले लेते हैं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास एक नंबर है कि z इक्वल टू 3 प्लस 8 आयोटा, तो z बार यानी कंजुगेट को रिप्रेजेंट करेंगे z बार से, वो बराबर होगा 3 माइनस 8 आयोटा। यानी आयोटा वाली जो टर्म है ना, इसको इसके साथ जो साइन है जस्ट उसको चेंज कर देना है तो कंजुगेट आ जाता है। ओके, फिर देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। प्रॉपर्टी 1 है कि अगर हमारे पास एक Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास और उनका हम पहले मजमुआ निकालते हैं यानी उनको जमा करते हैं, उसके बाद उनका कंजुगेट निकालते हैं, तो वो बराबर होता है कि Z1 का कंजुगेट निकाला जाए, फिर Z2 का कंजुगेट निकाला जाए और इन दोनों के आंसर्स को प्लस कर लिया जाए, तो ये बराबर होते हैं आपस में। ये प्रॉपर्टी पहली है जी। तो देखें एग्जाम्पल हमारे पास आ गई इसी सिलसिले में। आइए इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है टोटल। ठीक है, तो इफ z1 इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा, z2 इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा, देन प्रूव दैट z1 प्लस z2 बार इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। तो ये प्रूव करना है ना हमने। ठीक है, यही जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर लिखी है जी। तो सबसे पहले आप z1 एंड z2 जो है इसको यहाँ पर लिख लें। ठीक है, तो z1 है हमारे पास 4 प्लस 3 आयोटा, z2 है 5 प्लस 2 आयोटा। इन दोनों को हमने करना है जी पहले प्लस। ठीक है, क्योंकि हम ये वाली साइड कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ देखें रियल जो इसका पार्ट है वो रियल के साथ ही प्लस होगा और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी के साथ होगा, ये हम पहले कर चुके हैं। तो देखें 4 प्लस 5 9 होता है और 3 और 2 5 होता है, तो 9 प्लस 5 आयोटा हमारे पास इसका z1 प्लस z2 आ गया। अब इसका जब हमने कंजुगेट लेना है तो देखें z1 प्लस z2 बार, ये जो बार लगाई है ना ऊपर, इसका मतलब है कंजुगेट। तो देखें 9 माइनस 5 आयोटा, ये देखें कहा था ना हमने कि आयोटा वाली टर्म के साथ जो भी साइन होगा इसको चेंज कर देंगे, प्लस था माइनस कर लिया, तो बस z1 प्लस z2 बार इक्वल टू 9 माइनस 5 आयोटा हमारे पास आ गया। अब दूसरी चीज़ हमने निकालनी है वो क्या कि z1 और z2 का अलग अलग से कंजुगेट पहले लेना है। ठीक है, तो z1 का कंजुगेट लेते हैं जी, 4 प्लस 3 आयोटा है, ये देख सकते हैं आप। तो इसको जब हमने z1 बार लिखा यानी जब हमने इसका कंजुगेट लिया तो 4 माइनस 3 आयोटा होगा।
ऐसे ही होगा ना, यानी आयोटा वाली टर्म के साथ माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। फिर Z2 हमारे पास है एक और कॉम्प्लेक्स नंबर, वो है 5 + 2 आयोटा। इसका जब हम कंजुगेट लेंगे तो Z2 बार इक्वल टू 5 - 2 आयोटा। क्या हुआ, आयोटा के साथ जो लिखा हुआ था साइन चेंज हो गया आयोटा वाली टर्म के साथ। तो देखें चेंज होकर क्या आया, 4 - 3 आयोटा और 5 - 2 आयोटा, ये आ गए ना। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो दोनों कंजुगेट्स को प्लस कर लेते हैं, तो 4 - 3 आयोटा प्लस 5 - 2 आयोटा, ये देख सकते हैं आप। तो रियल पार्ट जो है 5 + 4 ये 9 हो जाएगा, और इसी तरह से माइनस माइनस प्लस एंड 3 × 5 आयोटा आएगा, और साइन माइनस का ही आ गया क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस करते हुए आप साइन वो लिखते हैं जो बड़ी टर्म के साथ होता है, ठीक है। तो 9 - 5 आयोटा इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई। तो अब हमने पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या सीखा, क्या देखा, तो ये देख सकते हैं आप कि Z1 + Z2 बार ये बराबर होता है Z1 बार प्लस Z2 बार के, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट की, कि अगर हम Z1 Z2 इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर कंजुगेट लेते हैं तो वो बराबर होगा कि हम पहले नंबर का कंजुगेट लें, दूसरे का कंजुगेट लें, और फिर हम उनको मल्टीप्लाई करवा दें आपस में, ठीक है। तो देखें एग्जांपल आ गई इसी सिलसिले में कि इफ Z1 इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, Z2 इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, देन प्रूव दैट, ये हमने साबित करना है कि Z1 Z2 ये इसका जो कंजुगेट है वो बराबर है Z1 की कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 के कंजुगेट की, ठीक है। तो देखें कैसे होगा ये, Z1 Z2 पहले हम ये साइड ले लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि। तो देखें Z1 Z2 इक्वल टू 3 + 4 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा, ठीक है। अभी हमने कंजुगेट नहीं लेना, अभी हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, कंजुगेट नीचे चल के इसका ले लेंगे। तो देखें 3 को पहले इस सारे से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 इंटू 2 + 3 आयोटा, ये देखें। फिर 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या आ रहा है, तो देखें 3 2 ज़ार 6 आ रहा है, और 3 3 ज़ार 9 आ रहा है, ये देखें। फिर देखें 4 2 ज़ार 8 आ रहा है और साथ में आयोटा, फिर 4 3 ज़ार 12 और साथ में आयोटा स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ भी आयोटा है और यहाँ भी मौजूद है, ठीक है। तो 12 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब नीचे देखें इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये दो आयोटा वाली टर्म्स जो हैं ये आपस में सॉल्व होंगी। 9 एंड 8 तो हमारे पास 17 आएगा, बाकी 6 एज इट इज़, और इसके साथ देखें तो 12 इंटू आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिख लेते हैं, ठीक है। दो काम किए क्या, एक तो ये आयोटा वाली टर्म्स जो थी इनको हमने सॉल्व करके नीचे लिखा है यानी जमा कर दिया, और उसके बाद आयोटा स्क्वायर को हमने -1 लिख लिया, ठीक है। अब ये -1 मल्टीप्लाई होगा तो देखें प्लस माइनस माइनस 12 1 ज़ार 12 आ गया, नीचे वाले स्टेप में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब 6 - 12 होता है माइनस का 6 और प्लस का 17 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास Z1 और Z2 की वैल्यू आ गई। अब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो माइनस का 17 आयोटा आ जाएगा, प्लस 17 आयोटा की जगह। यही हमने पढ़ा था कि कंजुगेट में जस्ट आयोटा के साथ जो साइन होगा आयोटा वाली टर्म के साथ उसको हमने चेंज कर देना है, ठीक है। अब देखें दूसरी साइड ले लेते हैं, वो क्या है कि Z1 पहले उसका कंजुगेट लें, फिर Z2 का कंजुगेट लें और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करवा दें। तो देखें Z1 ये है हमारे पास, इसका कंजुगेट है 3 - 4 आयोटा, जाहिर सी बात है प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। फिर Z2 हमने लिया और इसका कंजुगेट है 2 - 3 आयोटा, तो ये देखें यहाँ भी माइनस साइन आ गया प्लस की जगह, ठीक है। तो दोनों के कंजुगेट जो हैं अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें, तो Z1 Z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनके कंजुगेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो देखें Z1 है हमारे पास 3 - 4 आयोटा और 2 - 3 आयोटा हमारे पास Z2 की वैल्यू है उसके कंजुगेट की, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं सेम एज इट इज़, जैसा कि हमने ऊपर किया है उसी तरह से ये भी मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। यहाँ देखें इसको कि पहले 3 को मल्टीप्लाई करवाएं इस सारे से 2 - 3 आयोटा से, तो ये देखें 3 इंटू 2 - 3 आयोटा। फिर -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएं 2 - 3 आयोटा से, तो ये देखें -4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, तो देखें 3 2 ज़ार 6 आ गया, 3 3 ज़ार 9 आ गया हमारे पास। फिर देखें तो 4 2 ज़ार 8 आयोटा आ गया, और माइनस माइनस प्लस एंड 4 3 ज़ार 12 आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। बस इतना काम है। अब नीचे देखें आयोटा वाली टर्म्स को प्लस कर लेते हैं, तो ये देखें 6 माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस,
और 9 एंड 8 17 होता है, जबकि साइन जो है वो माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा? क्योंकि बड़ी जो टर्म है उसके साथ माइनस है, ठीक है। तो 6 माइनस 17 आयोटा, यहाँ देखें प्लस 12 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख लिया जी, ठीक है। अब देखें 6 माइनस 17 आयोटा माइनस 12 वन जार 12, प्लस माइनस माइनस होगा और 12 वन जार 12। तुम देखें मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब यहाँ बड़ी छोटी टर्म नहीं देखी जाएगी, यहाँ ये देखा जाएगा कि साइन बनता क्या है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए हमने 12 वन जार 12 लिख लिया माइनस का, ठीक है। तो 6 माइनस 12 माइनस का 6 होता है एंड माइनस का 17 आयोटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई ना, ये ऊपर वाली इक्वेशन के बराबर। तो देखें फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमने पहली और दूसरी इक्वेशन से देखा कि z1 z2 बार इक्वल टू z1 बार डॉट z2 बार, कि ये इसके इक्वल होता है जी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की देखते हैं। कह रहा है कि अगर डिवाइड करें ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर को और फिर उनका कंजुगेट लें तो बराबर होगा कि एक नंबर का कंजुगेट लें दूसरे का लें और उनको आपस में डिवाइड करवा दें, ठीक है। तो देखें यहाँ एग्जाम्पल फिर से आगे कि z1 इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा, z2 इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, देन प्रूव दैट z1 अवर z2 बार इक्वल टू z1 बार अवर z2 बार। तो सबसे पहले हमारे पास z1 और z2 की जो हमारे पास वैल्यू है ना, उसके मुताबिक हम यहाँ लिख लेते हैं कि z1 अवर z2 बराबर है 5 प्लस 4 आयोटा अवर 3 प्लस 2 आयोटा के, ठीक है। तो यहाँ देखें अब हमने इसको करना है रैशनलाइज, जिस तरह से आप पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं और देख रहे हैं भी पहले वही, ठीक है। अच्छा जी, 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करना है तो नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना 3 प्लस 2 आयोटा, इसको आपने इसका साइन जो है चेंज कर देना है, ठीक है। ये देखें प्लस था माइनस होगा अब, और साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। तो 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवा दिया। तो अब देखें 5 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 3 माइनस 2 आयोटा से और 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 आयोटा से। तो देखें यही लिखा हुआ ना यहाँ पर, ये देख सकते हैं, ओके। फिर नीचे देखें तो हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। तो ये है 3 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो बराबर होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र की, यानी 3 का स्क्र माइनस 2 आयोटा का होल स्क्र, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? तो देखें 5 3 ज़ार 15 आ गया, फिर उसके बाद 5 2 ज़ार 10 आ गया, उसके बाद देखें तो प्लस 4 आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 4 3 ज़ार 12 आयोटा आ गया, और उसके बाद 4 आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आयोटा स्क्वायर आएगा और माइनस का आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 है, आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। नीचे वाले स्टेप में हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। तो यहाँ देखें 15 प्लस 12 माइनस 10 कितना होता है 2 आयोटा, एंड उसके बाद माइनस का 8 यहाँ से आ गया और साथ में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1 आ गई, ठीक है। फिर नीचे देखें तो 9 माइनस 4 इंटू -1, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 लिख ली। अब हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं क्या आ रहा है। तो देखें कि 15 प्लस 2 आयोटा, यहाँ देखें तो माइनस माइनस प्लस 8 वन ज़ार 8 आ गया। फिर नीचे देखें तो 9 माइनस 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 प्लस 4 वन ज़ार 4, तो प्लस का 4 आएगा 9 प्लस 4। अब नीचे देखें तो ये आ रहा है जी 23 प्लस 2 आयोटा अवर 13, और इसके बाद देखें तो अलग अलग करके लिख लिया 23 अवर 13 प्लस 2 आयोटा अवर 13, ठीक है। अब यहाँ हम लेते हैं इसका कंजुगेट। तो कंजुगेट जब लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो साइन है ना इसके साथ ये हमारे पास नेगेटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव था पहले, तो माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा जो आयोटा की वाली टर्म के साथ साइन होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हमारे पास आ चुकी है। अब इक्वेशन 2 में हमारे पास पहले z1 इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा है, इसका कंजुगेट निकाला तो 5 माइनस 4 आयोटा आ गया, आयोटा वाली टर्म के साथ साइन चेंज हो गया। z2 हमारे पास है 3 प्लस 2 आयोटा, इसका कंजुगेट लिया तो 3 माइनस 2 आयोटा हो गया, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे दोनों को तो ये 5 माइनस 4 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा आएगा, ठीक है। अब दोनों कंजुगेट्स को हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये रैशनलाइज होगा, फिर से 3 माइनस 2 आयोटा है ना, तो ये 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दें
ठीक है, जिस तरह से हम पहले करते आए हैं। यानी पहले ये जो 5 है ना, इसको इस सारे से, फिर 4 आयोटा को इस सारे से। ठीक है, तो देख सकते हैं आपके नीचे मैंने यही किया हुआ है, 5 को 3 प्लस 2 आयोटा से और 4 आयोटा को 3 प्लस 2 आयोटा से। नीचे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, यानी 3 का स्केयर माइनस 2 आयोटा और इसका स्केयर। ठीक है, अब देखें यहाँ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं इनको, तो 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10 आयोटा, नीचे स्टेप में आप देखते जाएं। ठीक है, तो माइनस 4 3 ज़ार 12 आयोटा एंड माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8 आयोटा स्केयर। ठीक है, आ गया ना। अब यहाँ 3 का स्केयर 9 होता है, माइनस 2 का स्केयर 4 होता है, और साथ में आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ हम इस स्टेप में लिख लेते हैं। अगले में हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो अगले में आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमने यही वैल्यूज़ पुट की हैं और ये जो आयोटा वाली टर्म इनको सॉल्व किया है। तो देखिए कैसे कि 15 माइनस 2 आयोटा कैसे आया, ये देखें 10 और 12 है, प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 10, तो हमारे पास 2 आयोटा आ गया। फिर उसके बाद देखें तो माइनस 8 इंटू माइनस 1 आएगा, ये देखें माइनस 8 इंटू माइनस 1, यानी माइनस 8 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू हमने लिख ली माइनस 1। अगर 9 माइनस 4 इंटू आयोटा स्केयर बराबर है माइनस 1 के, यहाँ फिर से हमने आयोटा स्केयर की वैल्यू लिख ली। तो अब इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद, तो क्या आएगा देखें कि 15 माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस होता है, 8 1 ज़ार 8। उसके बाद देखें तो 9 माइनस माइनस प्लस फिर से, और 4 1 ज़ार 4। तो देखें 15 प्लस 8 23 माइनस 2 आयोटा ओवर 13 आ गया, 9 प्लस 4 13 होता है। ठीक है, तो हमारे पास जब इसका हमने फाइनल आंसर निकाला, तो इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया, 23 ओवर 13 माइनस 2 आयोटा ओवर 13। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 भी हमारे पास यही आई थी ना, जो अब हमारे पास आया आंसर, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इसे हमने ये हासिल किया है, वी गेट z1 ओवर z2 और बार इक्वल टू z1 बार ओवर z2 बार। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इसकी एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसमें वो कह रहा है कि z का हम अगर डबल बार लें यानी डबल कंजुगेट लें, तो वो दोबारा z के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो डबल कंजुगेट जाहिर सी बात है, एक बार साइन चेंज होगा, दूसरी बार चेंज होकर दोबारा वही आ जाएगा, तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी हमारी आसान सी है। तो देखें एग्जाम्पल है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 14 आपकी बुक पर है, देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि इफ z इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा देन प्रूव दैट, प्रूव करें कि z का डबल बार यानी इसका हम डबल कंजुगेट लें तो दोबारा z ही आएगा। तो देखें z है हमारे पास 7 प्लस 3 आयोटा, जब हमने इसका कंजुगेट लिया तो ये हमारे पास आयोटा वाली टर्म के साथ जो साइन था वो चेंज हो गया, यानी प्लस था माइनस हो गया। फिर हमने डबल कंजुगेट लिया यानी दोबारा से कंजुगेट लिया, तो जाहिर सी बात है आयोटा के साथ जो साइन है उस टर्म के साथ वो चेंज होगा ना, तो ये दोबारा से प्लस हो गया। तो इस तरह से ये दोबारा से हमारे पास z के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि 7 प्लस 3 आयोटा ही था ऊपर। ठीक है ना, तो इस तरह से प्रूव भी हो गया, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट अब हमारे पास है मॉड्यूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो उनका हम मॉड जो है वो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखें कि इसमें होता क्या है कि मेजर्स द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, के ओरिजिन से लेकर कॉम्प्लेक्स प्लेन तक जो डिस्टेंस होता है, जैसे हम रियल नंबर का किसी को पॉइंट को मेंशन करते हैं और ओरिजिन से देखते हैं कितने फासले पर है। ठीक है, रियल लाइन पे वो, और इसी तरह से यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स प्लान बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब इसका फार्मूला देखें कि मॉड ऑफ सेट इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और रूट, ये आपने लेना है जी। ठीक है, कैसे लेंगे, फॉर एग्जांपल कि 3 माइनस 5 आयोटा है आपके पास अगर क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप 3 का स्क्वायर लेंगे और माइनस 5 का भी स्क्वायर लेंगे और दरमियान में प्लस और रूट ले लेंगे। ठीक है, तो देखें 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लेना है, यहाँ आपने माइनस 5 बाहर नहीं लिख लेना, बल्कि फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने प्लस ही लिखना है। उसके बाद y की जो भी वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 5 है, तो माइनस है ना उसके साथ, तो माइनस यहाँ पर साथ में आ जाएगा और वो दोबारा से प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखें 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो
क्योंकि ये स्केयर है तो लिहाजा माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपने। 9 + 25 √34 आ गया। तो देखें हमने इसका माड निकाल लिया जी। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। माड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या? अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का माड निकालते हैं तो वो बराबर होता है कि अगर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंजुगेट निकालें और फिर उसका माड निकालें तो। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी आ गई। याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव में भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं इस तरह की। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 15 के z इक्वल टू 5 + 4 आयोटा, देन शो दैट कि मॉड ऑफ z इक्वल टू z का कंजुगेट और उसका मॉड फिर। ठीक है, अब देखें यहाँ हमारे पास z बराबर है 5 + 4 आयोटा के। ठीक है, तो मॉड ऑफ z बराबर होगा 5 + 4 आयोटा का मॉड। ठीक है, अब ये किसके बराबर है कि 5 का स्क्वायर लेना है प्लस 4 का स्क्वायर लेना है और उसका रूट। तो देखें 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और प्लस और उनका रूट ले लेना है। ठीक है, अच्छा जी, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 25 + 16 41 आ गया और रूट। तो अगर ये रूट किसी से कैंसिल आउट हो रहा है तो कर देना है, नहीं हो रहा तो छोड़ देना है। यानी किसी का स्क्वायर बन रहा है ना तो कैंसिल आउट कर देना है। तो यहाँ देखें किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा। यानी अगर यहाँ होता ना 25 तो फिर हम इसको 5 का स्क्वायर लिख के तो कैंसिल करवा देते। ठीक है, यानी इस तरह से होता तो यहाँ सिर्फ 5 बचता। लेकिन यहाँ पर इस तरह का सिनेरियो नहीं है, 41 जो है वो किसी का स्क्वायर वगैरह नहीं बन रहा, तो लिहाजा हमने इसको यूं ही छोड़ दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ वो कह रहा है कि दूसरी साइड पे आए, कह रहा है कि इसका पहले कंजुगेट लें और फिर मॉड लें। तो कंजुगेट लेते हैं जी पहले इसका, तो 5 - 4 आयोटा आ गया ना। पहले यहाँ पर प्लस था और नीचे जब हमने इसका कंजुगेट लिया तो ये माइनस हो गया। ठीक है, आयोटा वाली टर्म के साथ माइनस आ गया। फिर इसका हम मार लेते हैं तो 5 - 4 आयोटा, यानी इसका मार लेना है। ठीक है, तो देखें 5 - 4 आयोटा, अब 5 का स्क्वायर आएगा प्लस -4 का स्क्वायर आएगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और इसका रूट, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 - 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 16 आएगा। मैंने आपको बताया कि जब भी स्क्वायर हो तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 25 + 16 41 आ गया। तो इक्वेशन 1 और 2 बराबर आ गई ना, एक जैसी आ गई। तो हम कह सकते हैं कि z का मॉड बराबर है z का कंजुगेट और उसका उसके मॉड के। ठीक है, ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो प्रूव हो गई। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी 2 है, इसमें कह रहा है कि z का मॉड बराबर है -z के मॉड के, फिर बराबर है वो z का डबल कंजुगेट और फिर उसका मॉड, फिर वो बराबर है जी -z का कंजुगेट और फिर उसका मॉड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है इस सिलसिले में कोई एग्जांपल आपकी बुक में नहीं है। बहरहाल अगर कहीं आती है तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी 3 है कि z बार, यानी z के साथ हम उसके कंजुगेट को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो बराबर होगा वो मॉड ऑफ z के स्क्वायर के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो देखें इसको हम प्रूव कर लेते हैं थ्रू एग्जांपल। एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 16 के इफ z इक्वल टू 5 + 3 आयोटा देन शो दैट z बार इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ z इक्वल टू 5 + 3 आयोटा है, z के बार हमने निकाला यानी हमने उसका कंजुगेट लिया, तो ये हमारे पास आयोटा वाली टर्म के साथ साइन चेंज होगा और माइनस का आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं z और z बार को। तो देखें ये 5 + 3 आयोटा इंटू 5 - 3 आयोटा आएगा। पहले 5 मल्टीप्लाई होगा 5 - 3 आयोटा से, फिर 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 - 3 आयोटा से। तो देखें 5 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया 25 एंड प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15 आ गया और साथ में आयोटा। फिर देखें तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा 3 5 ज़ार 15 प्लस का एंड प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 25 माइनस यहाँ पर ये कैंसिल आउट हुए ना आपस में, चूँकि दोनों यहाँ पर क्या हैं मुख्तलिफ साइन वाले। ठीक है, तो दो एक ही नंबर मुख्तलिफ साइन वाले हों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो माइनस का 9 इंटू आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख लिया। तो ये आ गया हमारे पास 25 + 9 एंड इक्वल टू 34। तो इक्वेशन 1 का नाम हमने इसको दे दिया। अब दूसरी साइड पे है उसका मॉड और फिर उसका स्क्वायर लेना हमने। तो यहाँ देखें कि मॉड ले लेते हैं सबसे पहले। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू, इन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड किसके इक्वल आएगा, देखें 5 + 3 आयोटा इसका मॉड और ये बराबर है 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और रूट, ये याद रखना है आपने। ठीक है,
यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसका अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखें, जो 5 का स्क्वायर आएगा 25, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 25 प्लस 9 क्या आ गया, रूट ऑफ 34। चूंकि हमने कहा था कि मॉड ऑफ z का स्क्वायर भी लेना होता है, तो देखें मॉड ऑफ z का स्क्वायर बराबर है 34 रूट और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 34 इक्वेशन 2 आ गई। तो पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि वी गेट, हमने ये हासिल किया, ये नतीजा निकाला कि z को अगर हम z बार से मल्टीप्लाई करवाएं यानी उसके कंजुगेट से, तो वो बराबर होगा मॉड ऑफ z के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, ओके। तो इस तरह से हमने इसकी एग्जांपल्स कर ली, आसान सी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी और आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।